सभी दर्शकों को नमस्ते। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कोरोना के संक्रमण से कैसे बचें। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं इन दोनों से, इनके संक्रमण से कैसे शरीर को तैयार करें बचने के लिए, कैसे एंटीबॉडीज़ शरीर में तैयार की जाए, कैसे इनके खतरे से हम बचें, ऐसा क्या करें जो ये फंगस हमारे अंदर पनपने नहीं पाए। फंगस यानी कवक, कवक यानी फफूंद। जैसे किसी चीज़ को खाने की पीने की चीज़ को लग जाती है, जैसे काई कहीं लग जाती है, कवक लग जाता है कहीं दूसरी चीज़ को, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी फंगस पनप सकता है। और विशेषकर ये कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में अभी लोगों में सामने उभर के आ रहा है। ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण हैं, वाइट फंगस के क्या क्या लक्षण हैं, किन लोगों को हो जाता है। येलो फंगस अभी एक और पकड़ में आ रहा है, येलो एंड ब्लू फंगस। ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं सारे, किसी भी प्रकार का फंगस हो सारे ही खतरनाक होते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में आज चर्चा करेंगे और ये कैसे हम इनसे बच सकें। कोविड वालों को भी हो रहा है, कई बिना कोविड वालों को भी हो रहा है। जिन्होंने स्टेरॉइड्स बहुत ले लिए कोरोना के बीमारी में, उनको भी हो रहा है, मुख्य रूप से उन्हीं को हो रहा है। तो वो कैसे बचें, तो आज पूरा का पूरा हम इसके लिए एक व्यवस्था देखेंगे क्या हो सकती है। तो मंत्र पाठ के साथ में ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज हम स्वामी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम को चलते हुए काफ़ी दिन हो गए और प्रत्येक दिन हम अलग अलग चीज़ों को जान रहे हैं। हमारे दर्शकों में हम देखते हैं, अभी 2 मिनट बाद अभी हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। थोड़ा सा कृष्णा कुमारी जी, सभी को नमस्ते। और भी हमारे दर्शक यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, इन सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रत्येक दिन के दर्शक गौतम जी, कशिश जी और जया जी, विजय जी, राजेश्वरी जी, सत्य प्रकाश जी, सुशांत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप इस कार्यक्रम में कमेंट खूब कर सकते हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी को मेरा नंबर चाहिए तो आज मैंने ऊपर पोस्ट में ही डाल दिया, कई बार नंबर मांगते हैं तो नंबर को भी मैंने लिख दिया है। तो आप सबका इस विशेष कार्यक्रम स्वामी न्यूज़ के ऋतु जी, राकेश जी, सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम को आज हम जानेंगे, इस कार्यक्रम में विशेष चीज़ें क्या जानेंगे, कोविड के कॉम्प्लिकेशंस से कैसे बचें। कोरोना जिनको हो गया है और जिनको नहीं हुआ है और जो पहले से ही बचना चाहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सदा सुरक्षा पहले करनी चाहिए। बीमारी को ठीक करने जब हो जाती है उसके बाद हम अगर ठीक करने के लिए जितनी भागा दौड़ी करते हैं, उतनी उससे अच्छी भागा दौड़ी या उतनी ही मेहनत आप पहले कर लें बीमारी को होने से पहले। एडवोकेट रविंद्र जी चौहान, राकेश जी, सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वामी न्यूज़ के इस पहल में योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक दिन अलग अलग पर्व होता है, पर्वों की लोगों के अंदर जो उत्साह होना चाहिए, पर्वों के अवसर पर वह उत्साह ही लोगों का समाप्त सा हो गया है। क्योंकि जहाँ देखो वहाँ इस प्रकार की खबरें सुनने को मिलती है कि आज ये घटना हो गई और कल वो घटना हो गई। विवाहों में लोगों के भीतर उत्साह नहीं है। पहले बहुत प्रसन्नता से मिलते थे, बहुत जल्दी ये ठीक होगा वातावरण। आपको हम इस बात का आश्वासन भी दे रहे हैं और हम आशा भी करते हैं कि ये वातावरण वापस ठीक होने वाला है। फिर से ये जितना भी माहौल बना हुआ है महामारी का,
ये वापस बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर से निश्चिंत, निर्भय और बिल्कुल उत्साहित होकर के हम फिर से विचरण कर सकेंगे। समस्त हमारी गतिविधियां पहले की तरह हो जाएंगी। नमस्ते जी। तो ये माहौल ठीक होने के लिए आप सबको बराबर का प्रयास करना पड़ेगा। अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखें, अपने बाहर की शक्ति को बनाए रखें, अपने आहार विहार को, अपने विचारों को और अपने आसपास के माहौल को, इन सब को अच्छा बनाए रखें। नकारात्मकता से स्वयं भी दूर रहें और नकारात्मकता को आप स्वयं दूर भी रखें। कुछ तो नकारात्मक वाले जो साधन है वो आपके पास आ जाते हैं और किन्हीं साधनों के पास आप चले जाते हैं। कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन आप टीवी चला करके 2-2, 3-3 घंटे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, तो न चाहते हुए भी आपके भीतर तनाव अपना स्थान बना लेगा, क्योंकि आपने लगातार उन्हीं बातों को सुना है जो महामारी से संबंधित हैं। फिर अखबार को आपने 1-2 घंटे पढ़ लिया। ऐसे अवसर पर इन सब चीज़ों को बहुत आवश्यक 2-3 मिनट के लिए रखें भी, इतनी आवश्यक समाचार हो गए, उसके बाद इसको रख दिया करें। कुछ दिनों के लिए मेरा विचार ये भी रहता है कि अखबार और न्यूज़ चैनल को बंद ही कर दिया जाए, ताकि आप तनाव मुक्त होकर के रह सके। फिर भी आप लोग यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो 2-3 मिनट का समाचार देख लिया, 2-3 मिनट की अखबार पढ़ ली, इतने से पर्याप्त हो जाता है। तो कोविड, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ब्लैक से भी ज़्यादा खतरनाक वाइट फंगस प्रायः शरीर के किसी भी भाग में लग जाती है। आँखों में इसका प्रभाव पता लग रहा है। सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, सूक्ष्म व्यायाम, कंधों के लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। कोरोना से तो उभर के आगे नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, लेकिन चेहरे पर सूजन आ रही है, चेहरे की त्वचा काली पड़ने लग गई। चेहरे पर काला पड़ने के अलावा चेहरे की त्वचा को थोड़ा सा यूँ दबाया जाता है तो दर्द हो रहा है। तो ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, 1-2 नहीं है। आंतों में छेद कर देती है ये फंगस, ऐसी है। ब्लैक हो, वाइट हो, ये वाइट फंगस इतनी खतरनाक है। एक आँखों में चली जाती है, एक कानों में चली जाती है, एक नाक में घुस जाती है, एक मुंह में पूरा पीला पीला सा पैदा कर देती है। तो इस सब के लिए क्या किया जाए? फंगस से बचने का सबसे बढ़िया उपाय, यदि मुख की शुद्धि की बात की जाए तो थोड़ी सी हल्दी ली जाए। यदि आप हल्दी लेंगे तो 20 ग्राम लेंगे, फिटकरी लेंगे तो 40 ग्राम लेंगे, और सेंधा नमक लेंगे तो 10 ग्राम लेंगे। तो 40 ग्राम फिटकरी का चूर्ण ले लें और 20 ग्राम हल्दी का चूर्ण ले लें और 10 ग्राम इसमें नमक, सेंधा नमक डाल देंगे। फिर से बता रहा हूँ, 40 ग्राम फिटकरी पिसी हुई, 20 ग्राम हल्दी पिसी हुई और 10 ग्राम सेंधा नमक, इन सब को मिला लें। मिलाने के बाद इसमें सरसों के तेल की आप 3-5 बूंदें डाल सकते हैं। उससे इसको मिला करके अच्छे ढंग से पेस्ट बना करके इसको अपने मसूड़ों पर लगाएं, इसको अपने दांतों पर लगाएं, दांतों के अंदर लगाएं, दाढ़ों पर लगाएं, दाढ़ों के ऊपर के मसूड़े ऊपर नीचे सब जगह। ओम जी, नमस्ते गौतम जी, सुशांत जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम को हम कोविड की कॉम्प्लिकेशंस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस एंड ब्लू फंगस के, ब्लू अभी आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, आएगा। ये तरह तरह के रंगों के नाम आएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग अंगों से संबंधित है, इसीलिए इनके नाम भी बदल जाते हैं। तो ब्लैक फंगस को, वाइट फंगस को कैसे दूर करें? तो पहले तो मुंह की शुद्धि रखें, क्योंकि ये इधर से ही प्रवेश करेंगे और फंगस उसी जगह लगता है जहाँ पर हमारे कोई कीटाणु, पहले जीवाणु होते हैं, फिर कीटाणु बन जाते हैं और फिर वो रोगाणु बन जाते हैं, रोगाणुओं से विषाणु बन जाते हैं। विषाणु यानी वायरस। तो ये वायरस बनने की प्रक्रिया से पहले ही इसको ख़त्म कर दिया जाए। वो कब ख़त्म होगा? जब आप मुंह की शुद्धि ऐसे पदार्थों से करेंगे जो विषाणु नाशक है। आपने अभी कोरोना काल में हल्दी के बहुत प्रयोग सुने होंगे, नमक के खूब सुने होंगे,
फिटकरी के तो पूरे ऑडियो वीडियो आपने सुने होंगे कि फिटकरी को पानी पिलाया जाए तो अंदर कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। तो ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस ये भी तो वायरस ही हैं, और ये वायरस कैसे ख़त्म होंगे? तो हमारे घर में सब चीज़ों का इलाज है। फिटकरी भी होता है, हल्दी भी होती है, और उसके अलावा नमक भी होता है। तीनों ही चीज़ें हमारे पास हैं। तीनों चीज़ों से आप सुबह की मंजन कर लें, फिर आपको ब्रश करना है तो आप ब्रश कर सकते हैं। लेकिन ये मंजन करने के बाद आपको ये बचना है इस बात से कि तुरंत कुल्ला नहीं करना। इसको अच्छे ढंग से सब जगह रगड़ लिया, सब जगह, तो फिर तुरंत कुल्ला नहीं करना। 5 मिनट इंतज़ार करना है। 5 मिनट 10 मिनट आप इंतज़ार यदि कर सकते हैं तो 10 मिनट करें, नहीं तो 5 मिनट इंतज़ार करें। उसके बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ला करें। पहला काम ये करना है सुबह। इसी काम को दूसरी बार फिर करना है रात को सोने से पहले। तो फंगस से बच जाएंगे। जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, चाहे वो स्टेरॉइड्स ले चुके हैं, वे भी फंगस की परेशानी से बच जाएंगे। ये बड़ा उपाय बताया आपको। दूसरे उपाय के रूप में क्या करें? जो कोविड से ग्रस्त नहीं हुए हैं वे भी, और जो हो गए हैं वे भी, सुबह सुबह उठ कर के चौथाई से लेकर आधा चम्मच हल्दी का सेवन करें। हल्दी पाउडर का आधा, यदि गर्म लगता है आपको तो चौथाई चम्मच तो प्रतिदिन आप सेवन कर सकते हैं, और पानी के साथ करें इसको। और ये हमेशा करें, ऐसा नहीं है कि अभी महीना 2 महीना, हमेशा ही करें। ये तो हल्दी तो टॉनिक की तरह से काम करती है, आपके अंदर बहुत अच्छी इम्यून सिस्टम को तो अच्छा बनाती है। इम्यूनोग्रिट है ये, तो इम्यून सिस्टम को तो अच्छा बनाती है आपके, जिसको हम कीटाणु नाशक एक औषधि है, रोगाणु नाशक एक औषधि है, विषाणु नाशक एक औषधि है। तो क्या है? हल्दी है। तो ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन ये हल्दी जल्दी से आपको एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, अंदर एसिमिलेट भी हो जाएगी, डाइजेस्ट भी हो जाएगी। इसका कोई जो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपको रोज़ ये इसका सेवन करना है। इससे खून भी आपका शुद्ध हो जाएगा, इसके त्वचा के रोग भी समाप्त हो जाएंगे, इससे संक्रमण फैलने के सारी संभावना लगभग 99% ख़त्म हो जाती है। तो संक्रमण फैलने की समस्याओं से बचने के लिए, चाहे आपने स्टेरॉइड्स ले रखे हों, अब ध्यान रखना एलोपैथिक दवाइयों की सहायता कम लेना। जब प्राणों पर संकट आ जाए तब ही लिया जाता है, उसके अलावा नहीं ली जाती। सूक्ष्म व्यायाम गर्दन के करें, थोड़ा बहुत आज योगाभ्यास भी करें, और यौगिक क्रियाएं क्या क्या की जाती हैं उसके लिए बता रहा हूँ। कुछ लोग गर्दन ऐसे पूरी घुमाने से भी डरते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि पूरी गर्दन नहीं घुमाना। अब आप लोगों में से किसी को चक्कर आता है तो आप आंखें खोल के घुमाओ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा धीरे धीरे घुमाओ, लेकिन घुमाने में समस्या नहीं है। यदि आप घुमाएंगे नहीं तो ठीक नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ की नस नाड़ियाँ जो हैं ये शक्ति चाहती हैं, और शक्ति आपको व्यायाम से मिलेंगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि आप 1 घंटा तो प्राणायाम करते नहीं हैं, इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम आपको मूवमेंट के रूप में हल्का हल्का करना चाहिए। जिनके चक्कर आ रहा है वो पूरा ना घुमाएं, जिनके चक्कर आ रहा है वे आंखें बंद ना करें। ये आप ध्यान रखें। इतना करेंगे कल आपको मैंने थायराइड का कंप्लीट पैकेज बताया था। थायराइड रोग, चाहे थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ा हुआ हो चाहे घटा हुआ हो, कैसे थायराइड रोग हो जाता है और उसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा की थी। और उसको यौगिक उपचारों से, प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे मिट्टी पट्टी गले पर लगा करके, कैसे प्राणायाम करके, कैसे कुछ आसनों को करके, कैसे कुछ क्रियाओं को करके, कैसे ब्रह्म मुद्रा आदि कुछ मुद्राओं को लगा करके थायराइड को ठीक किया जाता है। तो कल के एपिसोड में वे सभी लोग देख सकते हैं जो थायराइड को ठीक करना चाहते हैं। तो थायराइड की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है दिन भर दिन, तो थायराइड प्रॉब्लम हमारी अच्छी हो जानी चाहिए। थायराइड प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, फिर इसकी दवाइयों के कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे होते हैं। तो आपको थायराइड से बचना चाहिए। जो बचना चाहते हैं वो योग करें, और योग में हमने इस स्वामी न्यूज़ पर कल लाइव प्रोग्राम के रूप में थायराइड के लिए कंप्लीट पैकेज योग फॉर थायराइड पूरा बता रखा है। उसमें बताई हुई चीज़ों को आप 50 से 70% भी यदि रोज़ कर लेंगे तो आपकी थायराइड नाम की बीमारी बिल्कुल गायब हो जाएगी, और थोड़े दिनों में हो जाएगी।
बहुत पुरानी चल रही है तो कुछ महीनों में ही हो जाएगी। धनिए का पानी कल आपको बताया था, तो आपको आज हम बता रहे हैं कोरोना से, कोविड के कॉम्प्लिकेशन से, आफ्टर इफ़ेक्ट से कैसे बचें। तो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब चीज़ें आने वाले समय में महामारियों के रूप में सबको फेस करनी पड़ सकती हैं। जो कोविड से ग्रस्त हुआ है उसको भी, और जिसको नहीं, जो नहीं हुआ है उसको भी करनी पड़ सकती हैं। तो पहले से अपने आप को मजबूत बनाएं। ये तो बाहरी उपाय हैं, हाथ धोते रहो, मास्क लगाओ, ये तो बाहरी उपाय। आंतरिक रूप से आप क्या कर रहे हैं, आप अंदर से मजबूत होने के लिए आपने क्या किया, तो वो आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला हमने प्रयोग जाना कि कैसे अपने मुंह की शुद्धि की जाए, हल्दी से, फिटकरी से और नमक से। दूसरा, प्रातःकाल आप हल्दी का 1/4 चम्मच सेवन कर लेंगे। अगला, रोज आपको स्टीम देनी चाहिए। स्टीम देने के लिए स्टीमर एक आता है, स्टीम का पात्र आता है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें आप जल को भर लेंगे, पूरा भरने में आ जाए, फिर उसमें दिव्य धारा डाल सकते हैं। पतंजलि के केंद्रों पर दिव्य धारा बनी बनाई मिल जाती है, नहीं तो आप घर में बना सकते हैं। पिपरमेंट, कपूर, लौंग का तेल, अजवाइन का तेल और उसके अलावा उसमें यूकेलिप्टस का ऑयल, ये 5 चीज़ें आप डाल करके बना सकते हैं। नहीं तो बनी बनाई मिल जाती है दिव्य धारा, उस दिव्य धारा की कुछ बूंदें, 10-15 बूंदें टपका देंगे और इससे रोज़ आप स्टीम लेंगे तो यहाँ अंदर का बहुत अच्छा रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और अंदर का कोई भी वायरस होगा तो अंदर स्थान नहीं बना करके वो बाहर की तरफ आ जाएगा, छींक आकर के बाहर निकल जाएगा। थोड़ा मुंह में स्टीम लें। गर्मी से कई रोगाणु मर जाते हैं, कई कीटाणु मर जाते हैं, कई विषाणु वायरस मर जाते हैं गर्मी से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टीम तो रोज़ लेनी है। कोई परेशान है अथवा नहीं है, किसी के अंदर संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं अथवा नहीं दिख रहे हैं, सभी को स्टीम तो लेनी ही लेनी है। स्टीम आपको लेनी है, भाप लेनी ही लेनी है। तो भाप जो व्यक्ति लेगा वो व्यक्ति बचा रहेगा। आज की जो थीम है, आज के जो रोग हमने देखे हैं, उमेश जी नमस्ते, सुप्रभात। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है कि स्टीम रोज़ लेनी है। नस्य, नाक से भी बहुत परेशान हो गए हैं लोग, तो नाक कैसे ठीक रहे, नाक से कोई फंगस आदि वायरस प्रवेश ना करे, कान से ना करे, तो ये सब एक स्वस्थ दिनचर्या में हमें पता होना चाहिए। हम ऐसे बाईं करवट ऐसे लेट करके अथवा दाईं करवट लेट करके अपने कान में तेल की 5 से 7 बूंदें रोज़ टपका देवें और फिर 5 मिनट, 2-3-5 मिनट तक आप ऐसे ही लेटे रहें। कान में ल्यूब्रिकेशन होगा तो आपके कान में किसी प्रकार का कवक, किसी प्रकार का फंगस पैदा नहीं होगा। ऐसे ही दूसरे कान में भी आपको ऐसे टपका देनी बूंदें, 5 से 7 बूंदें, 4-5 बूंदें, 2 बूंदें भी टपका सकते हैं किसी को ज़्यादा लगती है तो 5-7 बूंदें टपका दी जाए। इसमें भी 2-3 मिनट इंतज़ार किया जाए और फिर वापस आ जाए। फिर उसके बाद नाक में टपकाने के लिए ऐसे गर्दन को बिल्कुल ऐसे रख लिया जाए, नाक बिल्कुल ऐसे हो जाए। इसमें भी तेल की 3 से 4 बूंदें टपका दी जाए, इसमें भी और इसमें भी, और 2-3 मिनट ऐसे ही रखा जाए। फिर सीधे हो जाए, फिर रिलैक्स हो जाए, फिर उठ जाए। उसके अलावा अपने नाभि में आपको कुछ तेल की बूंदें अथवा कुछ घी की, देसी गाय का घी डाल करके उसकी बूंदें गर्म करके उसके 4-5 बूंदें, 5-7 बूंदें ऐसे रोज़ रात्रि में भी और रोज़ सुबह उठने के बाद भी टपका देनी चाहिए, जिससे कि फंगस की प्रॉब्लम कभी हमारे निकट में भी नहीं आएगी। हम सब इन समस्त महामारियों से, ये सभी वायरस से, ये सारे कॉम्प्लिकेशन से, आफ्टर इफ़ेक्ट ऑफ कोविड, इससे बचे रहेंगे। फिर क्या करें? भस्त्रिका प्राणायाम करें। लंग्स को भी अफेक्ट कर रही हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए गहरे लंबे श्वास भरे जाते हैं, फिर गहरे ही लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ते हैं।
अब जो शक्तिशाली हैं, जो जवान हैं, जो स्वस्थ हैं, वे सभी इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके करनी चाहिए। स्पीड बढ़ी भी होगी और अच्छे ढंग से हो जाएगा आपसे। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इससे आपको अपने लंग्स को शक्तिशाली बनाना है। यदि ऐसा कर लेंगे तो ये लंग्स हमारा पावर हाउस है, और इस पावर हाउस को आपने मजबूत कर लिया ना, तो ये आपको अंदर कहीं पर भी सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपकी इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन बिल्कुल प्रॉपर होगा। प्रॉपर ऑक्सीजन होगा तो प्रॉपर ब्लड को भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि रक्त के विकार उत्पन्न होने से ही प्रायः और रोग पनपते हैं। फंगस वहीं पर लगता है जहाँ पर वायु का आवागमन नहीं हो, ये ध्यान रखना। आप घर में किसी भी खाद्य पदार्थ को काफ़ी दिन तक बंद करके रख दें, थोड़े दिन बाद आप देखें तो हो सकता है उसमें फंगस लगा हुआ मिलेगा। कोई चीज़ काफ़ी दिन तक इम्प्योर रहे, उसमें वायु का आवागमन नहीं हो, आप मिठाई को रख देंगे 5-7 दिन ढक करके रख देंगे, उसमें ठंडी वायु नहीं लगेगी, जल का स्पर्श नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसमें कवक जम जाएगा, काई जम जाएगी या फफूंद जम जाएगी, कभी सफ़ेद, कभी हरी और कभी काली। आप घर में भी देखते हैं प्रायः खाने की चीज़ों को ये 3 प्रकार की कवक जम जाती है। तो ये तीनों प्रकार की कवक कोई अलग अलग नहीं है, सफ़ेद, पीली, काली और हरी भी जम जाती है। तो काई या कवक या फफूंद या अंग्रेजी भाषा में कहें तो ये फंगल इन्फेक्शन के रूप में सामने आती है। तो फंगल इन्फेक्शन कहीं पर भी नहीं हो। लोगों के कानों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कान खुजलाते ही रहते हैं हमेशा। कईयों के नाक में हो जाता है, जब देखो उनकी नाक में उंगली, उनको पता ही नहीं लगता मैं कब नाक में उंगली डाल रहा हूँ। जब देखो उनकी आँखों को यूँ रगड़ते रहते हैं, जब देखो उनके मुंह में कभी कहीं, कभी यहाँ स्किन पर खूब खुजलाते रहते हैं। ये तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। ये कब फंगस का रूप ले लेती हैं आपको पता भी नहीं लगता। तो फंगस के संकेतों को समझें। इमरान जी, तो सारे के सारे फंगल के इन्फेक्शन जो है हमारे दूर हो जाएंगे, हो सकते हैं, यदि हम रोज़ योगाभ्यास करें। तो कैसे अच्छे ढंग से आप भस्त्रिका कर सकते हैं? तो गहरे लंबे श्वास के साथ में हटा दिया उसको। योग का एक सिद्धांत है, अपने शक्ति को बढ़ा दे में तो सारे ही रोगों से हम बच सकते हैं, सारे ही। अब वो फंगस हो, कोरोना हो, अथवा आने वाले भविष्य में कोई और भी अगर महामारी के रूप में हमारे सामने यदि ये रोग आ जाएं, तो वे भी सारे के सारे उनसे बच सकते हैं। यदि इनसे कोई बढ़िया उपाय हो तो हमें बता दो। ऐसे कोई बढ़िया उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, योग करना, और योग से ही शरीर की शक्ति बढ़ती है। और जिसकी शरीर की शक्ति बढ़ी हुई है, जिसकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, उसको कोई यदि संक्रमण हो भी गया ना, तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। उसको कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली उसको रिकवर होने के लिए। तो ये सभी हमारे दर्शक अच्छे जुड़े हुए हैं, इन सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। इन सभी दर्शकों के साथ में भस्त्रिका के अभ्यास को हम कर रहे हैं। दूसरा भस्त्रिका, तीसरा भस्त्रिका, अब हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको तेज मत कर लेना। चौथा भस्त्रिका, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। पांचवा भस्त्रिका,
छठा भस्त्रिका, गहरे लंबे श्वास के साथ। सातवां भस्त्रिका, ऐसे भस्त्रिका के पूरे सातों अभ्यास। फिर लंबे श्वास भरते हुए, लंबे श्वास छोड़ते हुए। एक पहला अभ्यास, ये भस्त्रिका। फिर कपाल भाती करें अपने हाथों की शक्ति को बढ़ाने के लिए। कपाल भाती भी करें, नौकासन भी करें, भुजंगासन भी करें। नौकासन के लिए सबसे ज़्यादा हमारे मेटाबॉलिक रेट को अच्छा बनाना चाहिए फंगस में, कोरोना में। तो हमेशा हमें नौकासन का अभ्यास करना है। नौकासन में कपाल भाती। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स, विश्राम। फिर से श्वास भरें और श्वास बाहर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स। भस्त्रिका के बाद दूसरा अभ्यास हम कपाल भाती का करें। नौकासन में कपाल भाती, नौकासन में कपाल भाती करें। इससे मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाएगा। जिनके पेट, अभी आप पेट को हाथ लगा के देखें, देखो कितना गर्म हो गया होगा। जिन्होंने अभी मेरे साथ किया है, हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में भी करते हैं, तो जिन्होंने हमारे साथ में अभी किया है वे सब हमारे इस अभ्यास को करने के साथ अपने शरीर पर इसका अनुभव भी कर पा रहे हैं कि कैसे ये हमारे शरीर में बदलाव ला रहा है। बदलाव लाने का मतलब है कि आपकी पाचन क्रिया बड़ी अच्छी हो जाएगी। पाचन क्रिया जिसकी अच्छी हो जाती है ना, उसकी इम्यूनिटी अपने आप ही अच्छी हो जाती है। ध्यान रखना, हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा हमारी आंतों में रहती है, तो आंतों को हमें मजबूत बनाना है। वो ये 5 बार इसका अभ्यास करना है आपको। 50-50 बार भी आप अंदर कपाल भाती इसको कर सकते हैं। अगर 10-15 बार कर सकते हैं शुरुआत में, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे शुरुआत में तो, लेकिन करें तो सही। तीस बार कपाल भाती किया तो 30 बार कपाल भाती से, यानी आधे मिनट की कपाल भाती से आप इस नौकासन को शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं हो पा रही, 10 बार हो पा रही है तो ठीक है। किसी से कपाल भाती हो ही नहीं पाएगी इसमें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नौकासन तो लगाएं श्वास बाहर छोड़ के। अब जिनसे होने लगे तो फिर कपाल भाती करें नौकासन में। ये बहुत अच्छी क्रिया है, मेटाबॉलिक रेट को अच्छा बनाएगी और आपके आंतों की शक्ति जब बढ़ जाएगी, आंतों की शक्ति बढ़ते ही होगा क्या, आपका पाचन तंत्र अच्छा सक्रिय होगा और आपके अंदर का जितना भी भोजन आपने किया है वो सारा अच्छे ढंग से पचने लगेगा, स्वांगीकरण होने लगेगा, एक एक अंग को मिलने लगेगा। आपने जो भी अच्छी चीज़ों का सेवन किया है वो सारी उन अंगों तक पहुंचने लगेगी जहाँ के लिए वो आपने किया है। आपने अखरोट का किया है, आपने बादाम का किया है, मस्तिष्क तक उनका रस पहुंचने लगेगा। तो ये नौकासन में कपाल भाती। फिर से चौथी बार कर रहे हैं।
आधे मिनट का फिर से कपाल भाती नौकासन, फिर से रिलैक्स विश्राम। ऐसे आधे मिनट से आप फिर 45 सेकंड तक, फिर 1 मिनट तक पहुंच सकते हैं। 1 मिनट तक भी आप इसकी क्षमता बढ़ा के कर सकते हैं। इसको करना चाहिए। करेंगे तो आपको पहले दिन से इसका असर पता लगेगा। पहले ही दिन से, आज करो आज ही पाओ, अभी करो अभी पाओ वाली विद्या है। ये जो लोग योग को नकारते हैं ना, आज भी स्थिति बहुत सारे लोगों की ऐसी है। लोग योग के नाम से चिढ़ जाते हैं। तो योग करने में किसी का कोई खर्चा नहीं होता। आप करके देखो, आपको अनुभव हो जाएगा। अभी वर्तमान के युग में भी ऐसी स्थितियाँ, जबकि योग को 200 के लगभग देश, 177 से ज़्यादा देशों ने स्वीकार कर लिया। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए कर लिया, पीस ऑफ माइंड के लिए कर लिया, इन सब के लिए, तनाव मुक्ति के लिए। योग कराने वालों, योग विद्या को गाली देते हैं तो कराने वाले उनको का पसंद आएंगे। इसलिए ऐसे मूर्ख लोगों से योग का कोई लेना देना नहीं, उनके लिए योग नहीं है। यदि वो लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, रोज क्रियाओं को करें। हमारा तो किसी से द्वेष नहीं है, न योग किसी से है। ये योग की विद्या ऋषियों ने मानव मात्र के कल्याण के लिए, परमात्मा ने इसका जो है प्रादुर्भाव किया है और ऋषियों ने मानव मात्र के लिए इसका प्रसार किया है। इसीलिए योगाभ्यास तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति संप्रदाय, किसी में भी जन्मा हुआ हो। ये तो मानव मात्र के कल्याण की विधा है। इसके लिए कोई किसी की जो है ठेकेदारी नहीं है। जो करेगा उसको लाभ हो जाएगा, लेकिन वो सही विधि को करना चाहिए। उसको क्या आवश्यक है वो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी क्रिया कर लेगा। अब सर्दी में जाकर के छत पे अगर बनियान में बैठ कर के प्राणायाम करेगा तो उसको ठंड तो लगेगी। उसके लिए पहले क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। फिर योग को आप जो है दोष दोगे तो वो तो गलत बात है। वो तो हमारी मूर्खता है। अपनी मूर्खता को स्वीकार करें। यदि हमने योग से नुकसान उठाया है तो आपने कोई गलती की होगी, उसी वजह से नुकसान हुआ है। आप सावधानी से करते, प्रत्येक चीज़ के नियम होते, उस नियमों के अनुसार यदि आप करेंगे तो फ़ायदा होगा, 100% होगा। श्वास पूरा बाहर 5वीं बार कर रहे हैं नौकासन में कपालभाति। चालीस से 50 की संख्या में कपालभाति ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसी बढ़ जाती है। और फिर आपको करना चाहिए ये अभ्यास, श्वास बाहर जिसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, गर्दन नहीं उठाना, ऐसे करना। जिसके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, वे हाथों को भी, कंधों को भी नहीं उठाना, ऐसे करना। साइक्लिंग, कंधरासन और सेतु बंदासन, ये आवश्यक क्रिया हैं। पेट में संक्रमण फैलेगा फंगस का, इससे पहले पेट को मजबूत बनाएं। तो पेट की इम्यूनिटी कैसे बनाएं, आंतों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। श्वास भर के ऊपर उठाए, कहानी जमीन को छूती हुई, एड़ियाँ जमीन को छूती हुई, श्वास पूरा भर के ऐसे अधिकतम ऊपर। हम क्या पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते सभी लोग, तो उसको ऐसे और ऊपर उठा करके क्षमता का पूरा प्रयोग करना है। यतो यत समीह से ततो नो अभयम कुरु,
शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च कैवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मन में अंतर में परमात्मा को हृदय में रखो। प्रत्येक क्रिया के साथ ये पुरुषार्थ है। प्रत्येक क्रिया पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ, प्रार्थना पुरुषार्थ दोनों साथ साथ में चलने चाहिए, तभी हमारा जो है लक्ष्य सिद्ध होता है। किसी भी लक्ष्य को यदि हमने तय किया है तो वो लक्ष्य हमारा तब सिद्ध होता है जब प्रार्थना के साथ परमात्मा से प्रार्थना करने के साथ पुरुषार्थ करें। तो ये पुरुषार्थ है। श्वास पूरा भर के इसमें कपालभाति जो कर सकते हैं वो करें। श्वास सामान्य और फिर सीधे कर लेंगे। ये है कंधरासन। कंधरासन को प्रत्येक दिन किया करें। आपका जो जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र इतना बढ़िया रहेगा कि आपको गैस की, एसिडिटी की, भोजन नहीं पचने की और पेट में दर्द होने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस बात को आप सदा ध्यान रखिएगा। ये पाचन तंत्र को बहुत अच्छा बनाने वाली क्रिया है। फिर इसमें सेतु बंद आसन कमर को भी अच्छा बनाती है, ये वाली क्रिया भी। और सेतु बंद आसन में ऐसे हाथों को लगा देते हैं, पूरा सपोर्ट दे करके इसको स्टे कर लेते, स्टेबल। और फिर ऐसे धीरे धीरे श्वास हम अंदर रख सकते हैं। इसी सेतु बंद आसन में हम कपालभाति कर सकते हैं। बच्चों को सभी को ऐसी प्रैक्टिस करवाएं। तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, बच्चों के ऊपर आक्रमण करने वाली है। आपको डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं कि बच्चों को अभी से तैयार कर लें। नाक में, कान में, नाभि में, सब में तेल लगाएं। मुंह को कैसे शुद्ध करें, हल्दी, फिटकरी और नमक से, वो आज बताया, आपको विधि बता दी। और आँखों में क्या डालें, ये सब चीज़ें हम क्रमशः रोज जान रहे हैं। आँखों में देशी घी की एक एक बूंद डाल सकते हैं। ध्यान रखना, इसका लाभ ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। कपालभाति सेतु बंद आसन में कर रहे हैं। वापस धीरे धीरे आएंगे और रिलैक्स, विश्राम, धीरे से विश्राम। ये सेतु बंद आसन हमने किया, इसमें कपालभाति किया और काफ़ी देर तक, लगभग 2 मिनट तक हम इसमें रुके। 2 मिनट तक हम रुके और इसमें कपालभाति भी किया। इसमें हमने बहुत सारी और भी चीज़ें जान ली कि पाचन तंत्र सक्रिय होने के साथ साथ हमारी आंतों की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये हमें करना ही करना है प्रत्येक दिन। उसके बाद भुजंग आसन और धनुरासन का अभ्यास सदा करना है। भुजंग आसन के लिए श्वास पूरा भरेंगे, कंधों के ठीक नीचे हथेलियों को ऐसे लगाएंगे, पैरों को पीछे सीधा रखेंगे, श्वास पूरा भर के
श्वास बाहर छोड़ करके वापस। ये भुजंग आसन पूर्ण फिर से करें एक बार, श्वास पूरा भरें। भुजंग आसन में कपाल भाती। सामान्य करके ये भुजंग। लाइव वीडियो इंटरप्टेड आ रहा है। ये हमारा भुजंग आसन के बाद कपाल भाती भुजंग आसन में किया हमने। भुजंग आसन के बाद में हम विश्राम कर रहे हैं। ये मकरासन में भी विश्राम कर सकते हैं। दोनों पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, पैरों में फासला, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, ठोड़ी उसके ऊपर, ऐसे विश्राम। वक्षस्थल को जमीन से लगा देंगे पूरा और आराम करेंगे। और पेट पर जो गति हुई इतनी देर, उसको अनुभव करें। इतनी देर उसका व्यायाम हुआ, उसमें जो हलचल हुई, पूरी हलन चलन को अनुभव करें। और फिर बैठ करके कपाल भाती और अग्निसार क्रिया को करेंगे। अग्निसार क्रिया को, कपाल भाती और अग्निसार क्रिया। मैंने उसको डिलीट नहीं किया, अभी भी आ रहा है भाई। तो हमारी आज कपाल भाती के अभ्यास को हम और अग्निसार के अभ्यास को आज देख करके आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। कल फिर इन्हीं समस्याओं पर, परसों भी इन्हीं समस्याओं पर, रोज़ आप इन्हीं वर्तमान की जो लहर चल रही है बीमारियों की, इसके बारे में आपको रोज़ अपडेट देते रहेंगे। इनके लक्षण क्या है, इनके लिए यौगिक उपचार क्या है, इन ऐसा क्या करें जो अपन इनसे बच सकते हैं। हमारे जो दर्शक बाद में जुड़े हैं वे लोग भी इस कार्यक्रम को बाद में, ये फेसबुक पर रिकॉर्ड हो जाता है, इस कार्यक्रम को आप बाद में देख करके इसको देख सकते हैं। प्रारंभ में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस और कोविड के आफ्टर कोविड कॉम्प्लिकेशन से कैसे हम बचें वो आपको बताइए। तो आपको कपाल भाती करना है, उसके लिए घरेलू प्रयोग क्या करना है और यौगिक उपचार क्या करना है। तो कपाल भाती करें। कपाल भाती कैसे करना है, श्वास को बाहर फेंके, हर सेकंड के साथ में श्वास बाहर, ऐसे। चेक करने का तरीका, आप दोनों नासिकाओं को एक एक को बंद करके चेक करें। एक से वायु स्पर्श होगी दूसरे हाथ पर, दूसरे से भी चेक कर सकते हैं, दोनों से स्पर्श होगी। और दूसरा चेक करने का तरीका है, पेट पर हाथ को रखा जाता है। हर बार श्वास जब फेंकते हैं अपने आप पेट अंदर जाता हुआ अनुभव होता है, ऐसे। इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। यदि दोनों ही स्थितियां सही हो रही हैं, पेट भी थोड़ा सा अंदर जाता हुआ अनुभव हो रहा है, आपको जानबूझ करके पेट अंदर नहीं लेना, आपको तो केवल श्वास बाहर फेंकनी है।
4 पीपल के पत्ते, गिलोय की बेल इतनी कोहनी तक की ताजी, और 4 पत्ते पीपल के, और थोड़ी सी आधा चम्मच दालचीनी और आधा चम्मच मुलहठी। ये चारों चीज़ें मिला करके यदि हम काढ़ा बना करके 10 से 15 दिन पिएंगे तो सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत पुराना नुस्खा है। पीपल के पत्ते, इसमें नीम के पत्ते भी आप 15 से 20 जो है नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, इतनी बेल कोहनी तक की गिलोय की होनी चाहिए, डंडी, उसके पत्ते नहीं, उस गिलोय की डंडी होनी चाहिए ताज़ा। दूसरा, 5 पीपल के पत्ते साफ सुथरे धोए हुए, 20 पत्ते नीम के, आधा चम्मच मुलहठी चूर्ण और आधा चम्मच दालचीनी का चूर्ण। ये पांचों चीज़ों को मिला करके आप काढ़ा बना सकते हैं। ये 2 से 3 लोगों का काढ़ा हो जाता है और इसका पानी बना करके सारा दिन पी सकते हैं। सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन ख़त्म करने का रामबाण नुस्खा है, बहुत बढ़िया नुस्खा है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। इतना जूम कर लो। कपाल भाती हम कर रहे हैं, इसको तो रोज करना ही है। पाँच से 10 मिनट कपाल भाती का अभ्यास खाना खाने के बाद नहीं करना। यदि खा लिया तो 4 से 5 घंटे का फिर इंतज़ार करना, या तो सुबह खाली पेट करना। सबसे उत्तम समय सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का प्राणायाम का, क्रियाओं का, शोधन क्रियाओं का, आसनों का, ध्यान का, हवन का, इन सब का सबसे उत्तम समय है सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। 4 से 5 सर्वोत्तम समय, 5 से 6 श्रेष्ठ समय, 6 से 7 उत्तम समय और 7 से 8 साधारण समय। अब 8 के बाद इन क्रियाओं को करेंगे तो फिर हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसीलिए हमें एनर्जी यदि इकट्ठा करनी है तो सुबह 4 से 8 के बीच में करें, ये आपको ध्यान रखना है। तो और फिर सायंकाल में भी आप 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में आप इन क्रियाओं को करें। और यदि कोई व्यक्ति सुबह ही अच्छे ढंग से 1 से 1.5 घंटा कर लेता है तो उसको सायंकाल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोरोना से ग्रस्त पेशेंट हो गए हैं तो फिर क्या करें, उन लोगों को सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। उनको स्टीम भी लेनी है, उनको नाक में भी दोनों समय आपको तेल डालना है, रात को भी सुबह भी। कहीं बाहर भी जा रहे हैं, कोई कोरोना से ग्रस्त नहीं है, वे भी यदि बाहर जा रहे हैं तो नाक में तेल लगा के जाए। और नहीं तो कोविड वालों को तो बाहर जाने का कोई अनुमति है ही नहीं, वे तो ना ही जाएं। और स्टीम ले में 4 से 5 बार गरारे करें। NSGCD, N यानी नस्य, नाक में तेल, S यानी स्टीम, G यानी गरारे गार्गल, C यानी विटामिन C वाली चीज़ें खाएं, और D का मतलब विटामिन D ले में, सूर्य की धूप में बैठें और प्रसन्न रहें। ये कपाल भाती अग्निसार क्रिया को श्वास पूरा बाहर फेंक करके पेट को अंदर खींचेंगे छोड़ेंगे, अंदर खींचेंगे छोड़ेंगे। अग्निसार क्रिया कैसे? अग्निसार क्रिया को हम कर सकते हैं तो श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं, फिर पेट को बाहर, फिर पेट को अंदर, फिर पेट को बाहर, फिर पेट को अंदर, श्वास बाहर ही रुका रहेगा ऐसे। जब थक जाए शरीर
तो फिर श्वास भर लेंगे। ये आपका रोज का अभ्यास इस अग्निसार का होना चाहिए। यदि रोज का अभ्यास अग्निसार का होगा तो हमारी पाचन की क्रिया बड़ी अच्छी रहेगी, सभी तरह की चीज़ों को हम पचा सकते हैं। श्वास फिर से बाहर होने के बाद पेट को बाहर श्वास करके पेट को अंदर पिचका देंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर पिचकाएंगे, अंदर खींचेंगे, पेट की इस त्वचा को पीठ से टच कर देंगे और श्वास बाहर ही रुका रहेगा। इसको देख भी लेते हैं और अच्छे ढंग से समझ में आने लगेगा। हमारे सभी योग साधक जितने भी हमारे दर्शकों के रूप में जुड़े हैं वे सभी थोड़ा इसको और गौर से देख लेंगे, हम और अच्छे ढंग से इसको समझ लेते हैं। इसको जूम भी कर देंगे पेट की तरफ। फिर से श्वास भर के रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से श्वास बाहर। फिर से श्वास भर लेंगे। इस प्रकार से 3-5 बार आप रोज इस अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। और फिर कौन से और प्राणायाम करने चाहिए और रोज आपको बताएंगे भजन के साथ में। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ तो दवा खाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ तो दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, कर्म खोटे। श्वास पूरा भर के ठहाका हास्यासन के साथ ओ फिर से श्वास भरें ओ फिर से श्वास भरें ओ तो स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक जो प्रातःकाल से नियमित रूप से प्रतिदिन हमारे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके योगाभ्यास करते हैं, इसका प्रचार प्रसार भी करें जिससे कि आम आदमी योगाभ्यास करके स्वस्थ रह सके, दवाइयों का जो बैसाखी को छोड़े और नकली उपायों को छोड़े, असली उपायों को रोज करे। निश्चित रूप से रोज योग मेहनत का तो काम है, लेकिन 1 घंटा जो बैठ जाएगा करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, फालतू तो नहीं बैठेगा। वो कुछ करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा उसके शरीर पर। थोड़े ही दिनों में वो अच्छा स्वस्थता बन जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति करके स्वस्थ बन सकता है। जो इसको मानता हो अथवा न मानता हो करके देख ले। कुछ दिनों में असर ना दिखे तो ऐसा हो नहीं सकता, उसके शरीर पर असर तो दिखेगा। तो आज के इस स्वामी न्यूज़ के कार्यक्रम को हम यहीं समापन कर रहे हैं और सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार, तहे दिल से धन्यवाद, अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम में वो प्रत्येक दिन साथ जुड़ते हैं।
स्वामी न्यूज़ की इस चैनल की टीम का, पूरे स्वामी परिवार का हार्दिक धन्यवाद, आभार। हमारे टेक्निकल साथियों का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कल फिर से हम मिलेंगे सुबह 6:30 बजे लाइव कार्यक्रम में। फिर से कोरोना, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस एंड येलो फंगस, इन सब से हम कैसे बच सकें, कैसे अपने शरीर को योग से तैयार करें, कैसे प्राकृतिक चिकित्सा से अपने आप को तैयार करें, कैसे एक्यूप्रेशर के द्वारा, कल हम एक्यूप्रेशर का भी एक बढ़िया सा प्रयोग बताएंगे, कैसे एक्यूप्रेशर के द्वारा अपने आप को तैयार रखें जिससे कि हमारे को इन सभी महामारियों से डरने की आवश्यकता ना पड़े। सावधान तो रहें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, गाइडलाइंस का, लेकिन यौगिक ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमें डरने की, घबराने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।